हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने मैंने कलर का ऑक्सीजनेटर या डिफरेंशियल का क्वेश्चन अगेन लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर cos इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशियल आपको करना है। तो सबसे पहले बेटा जो दिया रहेगा उसको आप लिखेंगे। तो चलते हम लोग लगाते हैं। तो हल में मेरे बेटे हम लिखेंगे कि क्या है, दिया है, क्या दिया है कि y बराबर cos इनवर्स साइन x। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि साइन पाई/2 माइनस एक्स बराबर होता है, क्या होता है, क्या होता है मेरे लाल, कि cos पाई/2 माइनस एक्स बराबर हो जाता है फार्मूला साइन एक्स। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इसी फार्मूले का हम जब यहाँ यूज करेंगे ना तो आ जाएगा cos इनवर्स cos पाई/2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा माइनस एक्स। अब उसके बाद देखिए cos इनवर्स cos पाई/2 माइनस एक्स, तो cos से cos कट जाएगा, पाई/2 माइनस एक्स क्या बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा। अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx बराबर d बाई डी एक्स पाई/2 माइनस एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स पाई/2 माइनस डी बाई डी एक्स। तो देखिए जब कांस्टेंट का अवकलन किया जाता है तो जीरो आ जाता है, पाई/2 आपका कांस्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, अर्थात dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे टमाटर, कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया मेरे लाल कि हल में लिखेंगे, दिया है y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट √x प्लस 1 अपान √x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में √x माइनस 1 √x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले यहाँ फार्मूले का यूज है। तो फार्मूला क्या है कि सेक इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x। ये आपका फार्मूला है मेरे लाल, क्या है, फार्मूला है। सेक इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x। तो उसी फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे तो cos इनवर्स 1/√x प्लस 1 अपान √x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1 √x प्लस 1। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो cos इनवर्स √x माइनस 1 और √x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1 √x प्लस 1 आ गया। ये क्या बराबर आ गया, पाई/2 आ गया। देखिए cos इनवर्स x साइन इनवर्स x। अब आपका रूप बदल, देखिए आपका जो 1/√x प्लस 1 √x माइनस 1, ये बेटा चेंजिंग होगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो √x माइनस 1 अपान √x प्लस 1 आ जाएगा। तो आपका एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2। अगर दोनों गुणांक सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट एक जगह जिसका गुणांक सेम होता है तो पाई/2 आ जाता है। तो यहाँ इसका क्या निकल के आ जाएगा, पाई/2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx d बाई डी एक्स पाई/2। तो कांस्टेंट का जीरो आ जाएगा मेरे लाल, तो dy बाई डी एक्स निकल के क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। इसके बाद हम अगेन दूसरा सवाल बताएंगे आप लोगों को। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, यदि y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कितना लाजवाब क्वेश्चन है मेरे लाल। तो अब क्या करेंगे कि हल में लिखेंगे, हल में y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे, अब देखिए मैं क्या करूंगा। अब आप इसको लिख सकते हैं मेरे लाल कि अब देखिए आपको फार्मूला मालूम है कि साइन जो 2x होता है वो tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होता है, आपका फार्मूला है। तो आप मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या आ जाएगा tan थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ 2 थीटा क्या बराबर y बराबर। तो मेरे बेटे तो 2 और थीटा का जब यहाँ आप वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब जब tan x का आप अवकलन करेंगे तो tan x का जो फार्मूला होता है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब मेरे लाल आप अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स दो बाहर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो आपका ये फार्मूला ही बन जाता है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अर्थात 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया मेरे लाल, क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आ गया मेरे बेटे कि y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि y बराबर जो दिया रहेगा उसको आप लिख लेंगे। जब लिखेंगे मेरे लाल तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मिल गया। उसके बाद आप लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा या थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा tan इनवर्स थीटा अपान 1 प्लस, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा कास थीटा आ जाएगा। फिर मेरे बेटे आप जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा होता है वो 2 साइन थीटा कास थीटा होता है। अगर 2 से हम इसके कोणांक में इसके कोण में
भाग करा देंगे तो थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 आ जाएगा। और मेरे बेटे दो फार्मूला होता है कास 2 थीटा का, दो क्या चार फॉर्मूला, 2 कास स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले होते हैं। तो इन्हीं दो फार्मूले का यूज है, जहाँ साइन थीटा है वहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस कास थीटा का ऐसा मान रखना है जिसमें 1 कट जाए। तो यहाँ रखेंगे आप, यहाँ कास थीटा है तो 2 से जब डिवाइड कराएंगे तो ये दोनों आपका कट जाएगा, तो 2 यहाँ मिलेगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा मेरे लाल। तो यहाँ मिल जाएगा कि y बराबर tan इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटा, कास से कास कटा, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बाई 2 आ गया। और थीटा का वैल्यू क्या है कि साइन इनवर्स x क्या बराबर y बराबर है। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ अवकलन करेंगे dy बाई dx, dy बाई dx साइन इनवर्स x 1/2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आ जाएगा मेरे लाल dy बाई dx 1/2, तो बाहर आ गया। ये साइन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का एक फार्मूला होता है। तो साइन इनवर्स का जो फार्मूला होता है वही यहाँ आ जाएगा। क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अर्थात 1/2 अपान √1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा मेरे लाल, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको धैर्य पूर्वक अगर देखेंगे तो सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा और विधिवत आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको पढ़िए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आगे मेरे लाल कि tan इनवर्स ब्रैकेट में कास x अपान 1 प्लस साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हल में लिखेंगे कि y बराबर tan इनवर्स कास x 1 प्लस साइन x। देखिए मेरे बेटे किसी में y बराबर नहीं दिया रहेगा। अगर आपको अवकलन करना होगा तो सबसे पहले आप y के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर, y के। अगर यहाँ y दिया रहेगा तो x के बराबर मान लेंगे, अगर वो x दिया गया है तो y के बराबर मान लेंगे। तो मैंने y के बराबर मान लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी तो कठिनाई है। यहाँ कास आ गया, यहाँ साइन। अगर यहाँ कास होता, यहाँ साइन होता तो मामला मेरा फिट हो जाता। तो इसको चेंज करने के लिए मैं यही लिखूंगा कि माना x बराबर 90 माइनस थीटा। जहाँ x है वहाँ 90 माइनस हम थीटा रखेंगे। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ सकता है x माइनस 90। थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाल, ये देखिए थीटा को इधर लाएंगे तो थोड़ा मैंने राइट गलत कर दिया। थीटा बराबर आ जाएगा 90 माइनस x आ जाएगा। 90 माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कि y बराबर tan इनवर्स कास x बराबर क्या है 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखेंगे मेरे लाल कि tan इनवर्स कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा 1 प्लस कास साइन 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला होता है, कास थीटा। या पहले जैसा फिर फार्मूला आ गया, पहले जो भी सवाल लगाए सेम उसी का रूल आ गया, रूल आ गया। तो आप फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ साइन को मैं तोड़ सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट गया। अभी मैंने ये लिखा हूँ उसी फार्मूले का मैंने इधर यूज कर दिया। जब यूज कर दिया मेरे लाल तो आ गया कि tan इनवर्स यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 कास 2 थीटा बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो y बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कटा, कास से कास कटा, तो यहाँ आएगा कि साइन थीटा बाई 2 कास 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स साइन अपान कास क्या होता है, tan थीटा बाई 2 होता है। tan से tan कट जाएगा तो यहाँ आ गया थीटा बाई 2 अर्थात 1/2 और थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस एक्स, क्या है 90 माइनस एक्स, 92 बाई 1/2 एक्स आ गया। मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। अब लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के पर। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 90/2 डी बाई डी एक्स 1/2 को मैं बाहर निकाल लिया, उसके बाद एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स अर्थात देखिए जो कांस्टेंट होते हैं वो आपका 0 आ जाएगा, फिर -1/2 डी एक्स अपान डी एक्स, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसका जो अवकलन आएगा मेरे लाल -1/2 आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप विधिवत पढ़ेंगे तो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे मेरे लाल। तो ये सवाल आपके सामने मैंने लगा दिया, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया मेरे लाल कि यदि x बराबर 80 का स्क्वायर और y बराबर 280 है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में मैंने लिखा कि जो दिया गया है x बराबर 80 का स्क्वायर, अब इसको मेरे लाल आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करें, क्योंकि यहाँ t है तो dx अपान आ जाएगा मेरे लाल dt, तो d बाई डी टी 80 का स्क्वायर। तो a यहाँ कांस्टेंट है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो d बाई डी टी टी का स्क्वायर, तो a बाहर हो गया 2 आ गया, अब 2 में से 2 - 1 हो गया और डी टी अपान डी टी हो गया, a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a t आ गया, 2 में से 1 जाएगा a आ जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ गया dx अपान dt आ गया, dx अपान dt आ गया। इसी प्रकार आप किसको निकालेंगे y बराबर 280 को, तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी 280, तो 280 2a आपका कांस्टेंट है तो dt बाई डी टी कट के 2a आ जाएगा, dy बाई डी टी dy बाई डी टी, समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो चलिए यहाँ जब dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे मेरे लाल तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी कर दीजिए और dx अपान dt कर दीजिए। जब dx dt कटेगा तो dy बाई dx आ जाएगा, तो यहाँ से dy बाई dx का जो वैल्यू है मेरे लाल
यहाँ है 2a और dx अपान dt का जो वैल्यू है 2a t, तो एस 2a कट जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा dx अपान dy अपान dt, dy अपान dx बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन आ गया कि यदि y बराबर साइन इनवर्स, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपको सिद्ध करना है। तो हल में दिया गया है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको क्या करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो जब इसका आप अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका इनवर्स आ जाएगा अवकलन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे लाल, इसको आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा, जब बर करेंगे तो आ जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपने स्थान पे रहेगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। देखिए इसको हम इधर ला दिए, 1 मेरा यही रहेगा। अब करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट सेकेंड, इसको आप मानेंगे फर्स्ट, इसको आप मानेंगे सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स 1।
अब यही आपका यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2 dy बाई डी एक्स। अब इसके अंदर आ जाएंगे तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके अंदर जाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर बराबर 0, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 2 dy बाई डी एक्स d2y डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x। देखिए x की एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो अवकलन आता है 2x आता है, तो यहाँ 2x बराबर 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2, देखिए 2 को आप ले लेंगे आगे और उसके बाद dy बाई डी एक्स d2y डी एक्स का स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 2 और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। जब 2 dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ बचेगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये इतना टर्म इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बराबर 0 आ जाएगा। तो आपको जो प्रूव करना था हम उसके पास पहुंच गए हैं। तो मुझे यही प्रूव करना था dy बाई डी एक्स बराबर x dy बाई डी एक्स। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल x dy बाई डी एक्स। ये मुझे प्रूव करना था जो आपके सामने आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग इनको विधिवत पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।